हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बहुत एनर्जेटिक तरीके से अपन मैथ के ऊपर बात कर रहे होंगे। और मैथ के ऊपर मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चों को इंटीग्रल्स में बहुत दिक्कत आती है, तो उसका भी एक शॉर्टकट अपन ट्रिक जानेंगे कि इंटीग्रल्स को कम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जा सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पूरी वीडियो देखना। मुझे पता है कि मैथमेटिक्स में कहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है, कहाँ पे चीजें आसान रहती है, वो सारी चीजों के ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो को। ठीक है, देखो आपके पास सबको पता है इतने आपके 13 चैप्टर्स हैं टोटल मैथमेटिक्स में। ठीक है, उसको पढ़ के नहीं बताऊंगा, आगे चलते हैं। देखो, अपने को कुछ टिप्स ध्यान रखना है, उसके बाद मैं डे वाइज प्लानर भी बात करूंगा, किस दिन पे क्या पढ़ना है, और लास्ट में इंटीग्रल्स के ऊपर बात करेंगे कि इंटीग्रल्स को कैसे कवर करना है। पहला, ब्लूप्रिंट को फॉलो करके चलना, क्योंकि ब्लूप्रिंट मोस्टली फॉलो हो जाता है, थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर करेगा, लेकिन इसी के ऊपर रिलाई कर लो, आराम से इसको करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सॉल्व आरबीएससी मॉडल पेपर। एक बार आरबीएससी का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है सिलेबस करने के बाद उसको जरूर से कर लेना। सॉल्व ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी एक्सटर्नल बुक्स वगैरह रेफर नहीं करनी है। उसके करना है तो अगर पीआरक्यू करना चाहो तो कर लेना, बाकी कुछ भी रेफर नहीं करना है एनसीईआरटी के अलावा। लाइक आप बहुत सारे बच्चे मार्केट में बुक्स आती है ना सीबीएसई वगैरह के लिए, वो सारी चीजें नहीं करनी। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं अब स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं कि भैया प्लानर क्या रहना चाहिए। देखो, आपका मेनली 25, 26, 28, 27, 28 आपके पास 4 दिन का फाइनल डे है। इसी में आपको जो करना है वही करना है। अब देखो, 25 को मेरे को क्या करना है। देखो, मुझे पता है कि आप लोगों को ना मैथमेटिक्स पढ़े हुए बहुत दिन हो गए। अपन थोड़ा सा अलग तरीके की बात करेंगे। मुझे पता है कि साइकोलॉजिकली कैसे खेलना है बच्चों के साथ। आपको पता है कि ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए आपको मैथ को छुए हुए। मुझे पता है 1 मार्च से तो सारे बच्चे मैथ और इंग्लिश पढ़ने में लग गए, फिजिक्स और इंग्लिश पढ़ने में लग गए थे। ठीक है, उसके बाद तो सब बीच में तो गैप मिला ही नहीं होगा आप लोगों को पढ़ने को। बीच में एक गैप भी था मेजर वाला, तो उसमें हिंदी पढ़ा होगा। मैक्सिमम बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा मैथ। अब आते हैं, देखो पहले क्या करना है। इजी जो चैप्टर्स है ना उसको कवर करो पहले, ताकि आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्डअप हो, आपको स्ट्रेस ना हो, ज़्यादा थोड़ा रिलीफ फील करो, ताकि कि हाँ चीज़ें मैक्सिमम कवर हो गई हैं। वो बहुत संतुष्टि देता है दिल को। तो देखो क्या करना है, पहले मैट्रिक्स निकालो, आईटीएफ निकालो, और डिटर्मिनेंट्स करो, वेक्टर करो, रिलेशन एंड फंक्शन करो। ये चैप्टर्स इजी है। आप चाहो तो अलग अलग सीक्वेंस में जो भी आप सीक्वेंस फॉलो करना चाहो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इनको करना है 25 को। अब आते हैं 26 के ऊपर। अगर देखो टाइम बच जाए तो 26 वाला भी प्लानर एक ही दिन में उठा के कर सकते हो, आगे बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग और 3D ज्योमेट्री। चाहो तो एक दिन एक और चैप्टर इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने इसमें 4 ही चैप्टर रखे। उसके बाद बात करते हैं एओडी, इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, और एओआई लाइक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, उसको कर लेना। अब आते हैं 28 को क्या करना है। 28 को आपको रिवीजन करना है। देखो प्रॉपर्टीज वगैरह सारे थ्योरम्स के देख लेना, क्योंकि प्रॉपर्टीज पूछे जाते हैं एग्जाम में। मॉक्स दे लेना, लाइक आपके जो भी सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर है वो लगा लेना। अब आते हैं जिनका इंटीग्रल्स के ऊपर बात करते हैं कि भैया इंटीग्रल्स का बताओ कि इंटीग्रल्स का क्या करना है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका प्रॉपर सिलेबस नहीं हो रखा है। अगर मैक्सिमम बच्चे हो तो बोर्ड कर देना उनका, एक बार एक प्रॉपर बता देंगे कि अगर तुम्हारा मैथ में अगर पूरा गंडा गोल है, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उसके ऊपर भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना देंगे, अगर बोलोगे तो कमेंट कर देना। अभी बात करते हैं कि मान लो मैं ये इमेजिन करके चल रहा हूँ कि आप ना थोड़ा बहुत सिलेबस आता है, आपने पढ़ा है। ठीक है, और मेनली आपको इंटीग्रल्स में बस प्रॉब्लम है, तो इंटीग्रल्स को कैसे करना है। देखो आपने जो मैंने ऊपर डेट दी थी ना, उसी डेट के ऊपर पढ़ना है। लेकिन पढ़ना क्या है वो अब मैं बता रहा हूँ। देखो, जिनको दो तरीके के बच्चे होंगे, इंटीग्रल्स थोड़ा थोड़ा आता है, कुछ कुछ पढ़ा है। एक बच्चे होंगे जो कुछ भी नहीं आता। देखो, जो थोड़ा थोड़ा आता है उनको क्या करना है, जितना आता है ना थोड़ा थोड़ा ही रिवाइज कर लेना उसको, सारी चीजें। उसके बाद क्या करना है, डेस्क वर्क में जितने उस चैप्टर के क्वेश्चन है। ठीक है, मान के चलता हूँ इंटीग्रल्स में आपका कैलकुलस की बात कर लेते, चलो चैप्टर 6, 7, 8, 9 में आपको दिक्कत हो रही है, तो डेस्क वर्क के क्वेश्चन है ना जो बड़े वाले, उनको लगा लो केवल। और उनको इस तरीके से लगाओ कि 3 बार 4 बार सॉल्व करे, उसको याद हो जाए, बैक ऑफ द माइंड जाके एकदम सेटल हो जाए कि भैया इसके बाहर पूछ ही नहीं सकता, इससे बाहर जाएगा नहीं। और उसको कर लिए तो आराम से, उससे पूछा तो इससे खिसकेंगे नहीं, उसको कर ही सकते हैं एकदम अच्छा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, देखो डेश वर्क से क्या होगा, डेश वर्क में अगर आने होंगे क्वेश्चन, मैक्सिमम मैथ में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि डेश वर्क के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेश वर्क कर लेना। डूबती वो कहते हैं कि नहीं है तो तुम्हारी डूबी रहे, कम से कम तिनके का सहारा तो मिले तुमको। तो ये तो कर लो, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आएगा। अब बात करते हैं जिनको ने इंटीग्रल्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए क्या करना है। देखो पहली चीज़ है, जितने भी इंटीग्रल्स के फॉर्मूले कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स में फॉर्मूले डेफिनेटली पूछे जाएंगे। 1 से 2 मार्क्स का आपका फॉर्मूला ही काम कर देगा। बात करते हैं फोकस ऑन स्मॉल क्वेश्चन। देखो मैथ में बहुत अलग गेम चलता है। मैंने और जितने भी सब्जेक्ट और मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करी होगी, तो मैं कहता था सेक्शन सी और सेक्शन डी पे फॉलो करो, फोकस करो, क्योंकि वहाँ के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और ईजी होते हैं। लेकिन मैथ में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जितने क्वेश्चन बड़े होते जाते हैं, जैसे सेक्शन बढ़ता जाता है, क्वेश्चन की जो स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, मैनिपुलेशन बढ़ते जाते हैं, टेक्निक्स बढ़ती जाती हैं, तो उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है।
स्मॉल जितने क्वेश्चन रहते हैं, मैथ में बहुत सारे स्मॉल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो उन पे भी फोकस करके आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, तो फोकस ऑन स्मॉल क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टीज याद कर लेना, जितने छोटे फॉर्मूले से प्रॉपर्टी से जितने छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं उनको किल आउट कर देना। उनके बेसिस पे जितने क्वेश्चन है वो एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर 1 मार्क्स में वो सारे आपसे कवर हो जाने चाहिए। उसके बाद क्या करना है, जितने भी बड़े क्वेश्चन हो, बड़े क्वेश्चन खासकर जो 4 नंबर और 3 नंबर वाले में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेक्शन सी और सेक्शन डी, उनको डेस वर्क देखना है। डेस वर्क के जितने भी क्वेश्चन है उनको एकदम अच्छे से घोल के पी जाना है। जितने क्वेश्चन है 4 बार 5 बार 6 बार जितने बार लगा सकते हो लगा लेना, बट लाइक कुल सब मिला जुला के याद हो जाना चाहिए आपको बैक ऑफ द माइंड कि भाई सब चीज़ याद हो गया। ठीक है, ये रहेगा अपना इंटीग्रल्स वाले कैलकुलस वाले पोर्शन के लिए कुछ ट्रिक। अब आते हैं कुछ, देखो बताइए दिया ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए चलना, नो अबाउट पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए, रिवीजन करते रहना, मॉडल पेपर सॉल्व करना डेली 6 to 7 आवर, 6 to 8 आवर्स पढ़ लेना आराम से। अभी गैप है 4 दिन ही पढ़ लो, उसके बाद तो मौजा ही मौजा है ना। अब देखो, अगर तुम चाहो तो चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन लगा सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना, बाई कर लेना। मैं चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पे भी फ्री उसको अवेलेबल करा दूँ, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हमने डाल रखे, बस मैथमेटिक्स का ही नहीं है। मैं ट्राई करूँगा, टाइम मिलेगा तो मैं अपलोड कर दूंगा इसको। अगर पीडीएफ परचेज करना चाहो तो कर लेना यहाँ से। ठीक है, वेबसाइट पे आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा पहले ही मैसेज करते हुए, तो वहाँ से जाके परचेज कर लेना। ठीक है, अगर मैंने बता दिया, अगर प्रॉब्लम हो तो बता देना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए कमेंट कर देना। जितना ज़्यादा कमेंट रहेगा, और लाइक मैं टारगेट देता हूँ 800 लाइक्स की, अगर 800 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं उसी टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलीज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि उस पर अभी टाइम लगेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, मैं 2 3 दिन के अंदर टीम लगा के उसको करा दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं यार अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।